कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय लग जाती है, तो ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी किसी योजना से उसको स्वीकार कर लेते। एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन, वो बोला महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, रोने लगा। मैंने क्यों? बोले मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? बोले मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में ही बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाज गई। महाराज जी पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए। श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे, फिर सीढ़ी चढ़े, ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तो विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रह ना पा रही, श्री जी बोली अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले ही आते छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो कि आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए, कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया।